मित्रों, सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मध्य रघुवीर सिंह अरविंद, जिनको के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान 2021 इसके लिए नामित किया गया है, हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमने। और सबसे पहले तो हम अरविंद जी आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। आकाशवाणी आगरा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपको भी धन्यवाद और आकाशवाणी को धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। अरविंद जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल ये बहुत लंबा समय गुजर गया जी जब मुझे सम्मान मिला है, और मेरे साहित्य पर ही मिला पूरा जितना मैंने लिखा है, और खुद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप। तो निश्चित रूप से अब तो आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई होगी। आपको लग रहा होगा कि और मुझे कुछ बेहतर और करना है समाज के लिए अपने लेखन के माध्यम से। इसमें तो नहीं, समाज को भी करना, राष्ट्र को भी करना है, और देश हित में जितना मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा, लिखूंगा। तो अरविंद जी, मैं आपका बायोडाटा देख रहा था कि आप लगभग 83 इयर्स के हैं और 98 में आप डिप्टी कमिश्नर एक्साइज के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। लगभग 24 वर्षों का अंतराल हो गया आपको सेवानिवृत्त हुए। तो आखिर ये लिखने की प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? प्रारंभिक प्रेरणा मुझे संगीत से मिली जी, जिसमें कि ये हाथरस की संगीत मंडलियां जो गाया करती थी। तो 1955 से मैंने गीत लिखने प्रारंभ किए, उल्टे सीधे। जी, अब तो उसी में चलता रहा आगे। एक बार कवि सम्मेलन में गया, वहां से कुछ प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने अध्ययन किया, और जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर होकर यहाँ अलीगढ़ आया तो कई विद्वानों से मेरी भेंट हुई। तो उन विद्वानों से लेकर के मैंने काफी अध्ययन किया साहित्य का, और फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो अब प्रातः 3 बजे से और 8 बजे तक मेरा नित्य का कर्म यही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस उम्र में इतने एक्टिव हैं, और ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें और यूं ही आपकी लेखनी अनवरत चलती रहे। और तो जो आपकी साहित्य यात्रा जब शुरू हो गई, तो फिर आप चूंकि एक ऐसे पद पर थे, एक जिम्मेवारी वाले पद पर थे, तो साहित्य के सृजन के लिए समय कैसे निकाल लेते? दरअसल ऐसा मेरे में कोई ऐसा अवगुण नहीं है। जिस महकमे में था वो शराब मेरे लिए पानी की तरह थी, लेकिन मैंने कभी शराब पी नहीं। और उसी का परिणाम है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, और जिसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरी पत्नी का है, श्रीमती श्रीदेवी का, जो मुझे सुबह 4 बजे उठा देती थी, कुछ लिख पढ़ लो। हाँ, निश्चित रूप से भाई पति पत्नी जीवन रूपी मतलब इसके जी, 2 पहिए होते हैं। जी, और जब तक दोनों का सहयोग एक दूसरे को मिलता है तो बहुत बेहतर हो जाता है। तो इस मामले में आप बहुत सौभाग्यशाली रहे। तो ये जो आपकी पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? अंकमालिका, ये 1990 के आसपास प्रकाशित हुई। तो अब तक लगभग कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? 30 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, और अभी 6, 7, 8 पुस्तकें अभी प्रकाशन में है, जो कुछ कानपुर में है, कुछ गाजियाबाद में प्रकाशनाधीन है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि 30 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और 7-8 पुस्तकें आपकी प्रकाशन की प्रक्रिया में है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना कुछ लिखा है। तो ये जो आपका लेखन है तो मुख्यतया गद्य विधा में है या पद्य विधा में है? पद्य विधा में अधिकतर। जी हाँ, अधिकतर पद्य विधा में है जी। वैसे स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप पे भी मैंने लिखा है जी। बड़ी प्रसिद्ध हुई किताब वो, और उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी जी ने उसका विमोचन किया था। और अब मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन चरित्र पूरा, जो लगभग 11 वॉल्यूम में जाएगा, 300 पृष्ठ की प्रत्येक वॉल्यूम होगा। अच्छा जी हाँ जी, 3 वॉल्यूम में पूरे कर चुका हूँ। अच्छा, अब दिन रात उसी में लगा हुआ। यानी कि 11 वॉल्यूम में इसको प्रकाशित करने की योजना है? जी जी जी, मेरी योजना। ये बहुत बड़ा तो मेहनती कार्य है ये, निश्चित रूप से। और ये आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इस काम को करने का बीड़ा उठाया है। जी जी। भाई हमारे संविधान के जो प्रणेता जिनको कहा जाता है, जी जी, तो उनके लिए आप इतना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल इस समय भटकाव आ गया, राजनीति में भी, चरित्र में भी, समाज में भी। जी, उन्हीं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस विश्व को किस तरह से उन सिद्धांतों पर ढाला जाए जो हमारे प्राचीन कालीन सिद्धांत थे, जिसमें कई परिपाटियां समाप्त हो गई। गुरु शिष्य की परंपरा भी समाप्त हो चुकी है, हाय हेलो की परंपरा शुरू हो गई है। यानी कि भौतिकता की चकाचौंध में हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। जी जी। और आप ये चाहते हैं कि आप अपने लेखन के माध्यम से समाज को, राष्ट्र को ये संदेश दें जी जी, कि हमारी परंपराएं मतलब कितनी अच्छी हैं। जी जी, और इनका पालन हमको हमेशा करना ही चाहिए। इन्हीं सब में लगा हुआ जिससे विश्व का कल्याण हो। जो अहिंसा हम देख रहे हैं इधर उधर, उसमें भटकाव न पैदा हो किसी भी मनुष्य में, मनुष्यता जागे इस संसार में। उसी की तरफ मेरा लेखन जितना भी है उसी तरफ आकर्षित है। यानी कि आपका लेखन स्वांत सुखाय नहीं है, बल्कि सबके लिए है, समष्टि के लिए है, और समाज के लिए है, देश के लिए है।
है। जी जी। आपका जो मैं लेखन का जो देख रहा था, जो प्रकाशित रचनाएं हुई हैं, आपने भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत लिखा है। तो भगवान बुद्ध के ऊपर लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ऐसा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये लिया तब मैंने इसको पढ़ा, बौद्ध धर्म अपनाया, मैंने पढ़ा कि क्या कारण है कि इन्होंने, हालांकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वैदिक धर्म है जी। हिंदू तो एक जो सभ्यता थी हमारी सिंध घाटी सभ्यता, वहाँ से इंडू से जो चाइनीज थे वो हिंदू बोलते थे, वहीं से शब्द का उत्पादन है ये। तो मैंने इस पर अध्ययन किया काफी, तो मैंने पाया कि भाई इसमें मतलब वो ठीक, हमारी जो प्रथा थी आज जो वैदिक कालीन प्रथा थी, जो भी वो सब हम भूलते चले जा रहे हैं, वो हम सब भूलते चले जा रहे हैं। और बौद्ध कालीन से तो बिल्कुल ही समाप्त सा हो गया एकदम में, अलग अलग सबके बनने लगे। तो उसी पर पुनः में उसमें जागृति पैदा हो हमारे देश में, वो विश्व गुरु बने, उसी की मेरे। हाँ, निश्चित रूप से जब भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इनका जब प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो गई थी समाज में, मतलब दिक्कतें थी, जो भी सामाजिक विषमताएं थी, विद्रूपताएं थी, उनको उजागर करने के लिए, उनसे समाज का ध्यान हटाने के लिए और एक सही पथ पर चलने के लिए भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने अपना संदेश दिया, उपदेश दिया। तो आपने ये जो बुद्ध चरित्र जो लिखा है, ये कितने वॉल्यूम में है? ये 6 वॉल्यूम है साहब। जी हाँ, 6 वॉल्यूम और प्रत्येक में 300 पृष्ठ है। अच्छा। निश्चित रूप से ये बहुत ही स्तुत्य कार्य है आपका ये। इसके अलावा आप की जो रचनाओं में फुटकर गीत वगैरह ये सब भी होता है क्या? अभी सर अनपब्लिश्ड हैं बहुत सारे गीत। जी हाँ, अब मैं दरअसल धनाभाव भी मेरे आड़ों आ रहा है कि पेंशन में इतना तो होता नहीं, बच्चों से मैं कोई सहायता लेता नहीं। पब्लिशर 300 पेज की किताब के 3000 रुपए छब्बा और 30 किताब देते, तो ये सब बड़ी समस्या है सर। लेकिन चलिए, इस बहाने कुछ लिखा जा रहा है और लोगों तक आ रहा है, यही बड़ी बात है। क्योंकि आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जमाने में अगर पुस्तकें पढ़ी जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है ये। और जो आप जैसे लेखक, कवि, गीतकार, चित्रकार, तो मतलब निश्चित रूप से समाज को दशा दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है ये। तो ये जो आपका जो लेखन है, ये इस पूरे लेखन पर आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ है या किसी नहीं? इसी पूरे लेखन पर मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। वैसे 3 स्टूडेंट मेरे ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा। 2 तो आसाम यूनिवर्सिटी से 2020 से जी, और एक स्टूडेंट ने अभी गया यूनिवर्सिटी से प्रारंभ किया है मेरे किताब के। यानी कि आपके लेखन कार्य के ऊपर शोध हो रहा है। 3 शोध हो रहे हैं साहब। अच्छा। 2 आसाम यूनिवर्सिटी से और 1 गया यूनिवर्सिटी। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है और इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। आप अलीगढ़ में निवास करते हैं और आपका पैतृक जो स्थान है वो जनपद मैनपुरी रहा है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे क्या हुआ? मेरी शिक्षा तो हिंदुलैंड में ही समझिए, प्राइवेट तौर पर मैंने बीए किया। अच्छा। हाँ जी हाँ, इंटरमीडिएट मैंने रेगुलर किया था, बाकी बीए मैंने प्राइवेट ही किया। और साधारण गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और आप ये सोचिए कि फर्स्ट से उठकर अर्श की बात है। निश्चित रूप से ये ईश्वर की कृपा है और माँ शारदे का वरदान आपको मिला है, जो इस उम्र में भी आप इतने सक्रिय हैं और लगातार माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। मेरे अंदर जातिवाद का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। लोग कहते हैं कि इस पे लोग, ना बिल्कुल नहीं, मेरे लिए जाति का मतलब ही नहीं होता। नहीं, जाति की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए ईश्वर ने हर मनुष्य को बराबर बनाया है। जब ऊपर से वो भेजता है तो जाति में के खांचों में नहीं भेजता है। ये जातियां तो हमने निर्मित की। जी। तो मेरा तो ध्येय है कि सबको लाभ मिले इससे, मनुष्य जाति को लाभ मिले इसका, कि उसे पूर्व वाले संस्कार। निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये तो हम लोग इस तरह से देखते ही हैं। जी। और आप क्या समझते हैं कि आपको जो आपके लेखन के माध्यम से नई पीढ़ी के लोग प्रेरणा लें, तो आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे? हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि अब नई पीढ़ी को पुस्तकों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। जी। ये जो मीडिया, सोशल मीडिया या ये गलत परिपाटी कर रहे हैं और जो सामग्री परोस रहे हैं, बिल्कुल गलत परोस रहे हैं। पुस्तकों में हमें विद्वानों की बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाती हैं, लेकिन हमें मीडिया से नहीं मिल पाती। हमें ऑल इंडिया रेडियो से मिल जाती है, बहुत अच्छी मिल जाती है, और कभी कभी दूरदर्शन भी दे देता है, लेकिन उसमें कभी कभी हास्यास जो पुट दे देते हैं वो जरा तकलीफ है। आपके कहने का अर्थ यह है कि मतलब समाज को जो दिशा देने का कार्य है वो तो लेखकों का है ही, और हम सब लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छा साहित्य है, मतलब वो आगे आए।
जी हाँ, मेरा यही है कि अच्छा साहित्य आए और लोग पढ़ें उसे। ये जो मीडिया है जो भी है वो बहुत गलत। हाँ अरविंद जी, देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं कि एक अच्छा भी पक्ष होता है और बुरा भी पक्ष होता है। तो ये निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेवारी है, अभिभावकों की जिम्मेवारी है, माँ बाप की जिम्मेवारी है, गुरुजनों की जिम्मेवारी है कि जो अच्छा है अपने बच्चों को उसकी ओर प्रेरित करें। जी जी जी। हाँ, तो नहीं कर पाते जी। अब कोई भी हो, अंकल जी कह दो बस, चाहे नाना है तब भी अंकल जी कह दो, दादाजी हैं तब भी अंकल कह दो जी, और आंटी जी कह दो, चाहे मम्मी है तब भी आंटी जी है, और चाची है तब भी। निश्चित रूप से हमें अपने जो संस्कार हैं उस पर रहना चाहिए। हाँ, उन पर अडिग रहना चाहिए। और वैसे भी भारत तो विश्व का गुरु रहा है और अभी भी हम लोग इस दिशा में लगातार कार्यरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम देश को एक बार फिर सोने की चिड़िया बना पाए, विश्व गुरु बना पाए। ये अच्छी बात है। तो आप क्या समझते हैं कि तब इस दिशा में कुछ कार्य हो रहा है अभी साहित्य सृजन के मामले में? नहीं, कार्य हो रहा है साहब, लेकिन उसका लाभ पब्लिक को नहीं मिल। हाँ देखिए, कई बार कुछ चीजें होती हैं कि थोड़ा समय लगता है किसी अच्छी चीज को आगे आने में। ये तो समय बताएगा। जी जी। हाँ, तो आगे आने वाली पीढ़ी को आप ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब अध्ययन करें जी, तब आगे बढ़ें। जी जी। दूसरा ऐसा जो बोलते हैं अंकल रैली, ये दरअसल आप देखिए, चाचा, किसी से चाचा कह दीजिए, ताऊ कह दीजिए, कितना प्रेम भरा हुआ है। हाँ निश्चित रूप से ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये तो तब पाश्चात्य संस्कृति में आ गया है। जी हाँ, और चूंकि एक प्रचलन में आ गया है, अमूमन लोग बोल लेते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो लेखन है लगातार जारी रहेगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आप साहित्य और समाज को एक नई दिशा दे पाएं। और एक बार फिर आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई और आकाशवाणी को भी शुक्रिया साहब।